नंबरिंग चेंज करती है इसका, चेंज करती है ना। हेलो एवरीवन, अगेन so again new mock test for maths. You will see questions one by one again. What is the first question? The average age of a group of friends is 27 years, and four new friends whose average age is 100 years join them. The average age of the entire group becomes 26 years. How many people were there in the group initially? मान लेते हैं इनिशियली x लोग थे, ठीक है। x पीपल जिसका एवरेज जिसका एवरेज कितना है 27 इयर्स। तो जब एवरेज दिया होता है सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इंटू एन, राइट, एवरेज इंटू एन। तो ये जो x लोग थे उसका सम कितना हो जाएगा एज का? तो एवरेज इंटू हाउ मेनी पीपल, x पीपल। तो सम कितना है 27x। फिर क्या बोला? फोर न्यू पीपल हुज एवरेज इज 25 ईयर जॉइन द ग्रुप। फोर न्यू पीपल जिसका एवरेज कितना है 25 ईयर, तो उसका सम कितना हो जाएगा 25 पीपल का? 25 into 4, that is how much, 100 years. And the average of the entire group becomes 26 years. How many people were there initially? तो पहले x people था, अभी 4 people और आया, तो टोटल कितना बन रहा है x+4। और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है एंटायर ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना है 26। तो यहाँ से सम क्या बनेगा 26 into x+4 ना। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये टोटल का सम और ये 27 का सम और ये 4 लोगों का सम। तो इसका मतलब क्या बनता है कि टोटल का सम 27 into x, 26x+26 into 4, 104, ये टोटल सम will be equal to 27 लोगों का सम प्लस और ये 4 लोगों का सम, ठीक है। तो इसको इस तरफ लाते हैं, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, तो 27x minus 26x equal to 104 minus 100, x is 4, value of x is how much 4। तो इनिशियली कितने लोग थे 4 लोग थे। तो इनिशियली कितने लोग थे 4 लोग थे, 4 पीपल, 4 लोग थे इनिशियली, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is again a new question। खराब हो गया सर। देखिए यहाँ पे अलजेब्रिकली एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैट इज फॉर्मूला इज गिवन कुछ इस तरीके से, a+b² माइनस a-b² इज गिवन बाय 4ab। नाउ ये कैसे बना? अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि इसका आंसर ये आता है। तो और नीचे अगर a इंटू बी अगर हुआ तो इसका डायरेक्ट आंसर बनता है 4। कभी अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हुआ इसका आंसर डायरेक्ट कितना बनता है 4 बनता है ना। अभी ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अगर 326 को ए मान लिया, 222 को बी मान लिया, तो यही क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखिए तो 326 + 222 a+b² माइनस 326 - 222 a-b² बाई 326 into 222 a into b, जिसका आंसर क्या होगा 4 डायरेक्ट, ठीक है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हो जाता है। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए जिससे काफी बार क्वेश्चंस बनता हुआ आपको दिखता है, ठीक है।
काफी बार क्वेश्चंस बनता हुआ आपको दिखता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 men can do a work in 25 days. After 12 days, three more men were engaged to finish the work. The number of days required to remaining work. 10 men को 25 डेज चाहिए, ठीक है। आफ्टर 12 डेज ऑफ वर्क थ्री मोर मैन वर इंजर्ड, तो 10 मैन एक दिन में कितना कर लेगा, एक दिन में कितना कर लेगा, 1/25, क्योंकि 25 दिन चाहिए काम खत्म करने के लिए। आफ्टर 12 डेज ऑफ वर्क थ्री मोर मैन वर एंगेज, तो 20 आफ्टर 12 डेज ऑफ वर्क, आफ्टर 12 डेज कितना काम हो चुका होगा, ये एक दिन का वैल्यू। तो 12/12 इंटू 1/25, 12/25 ऑफ वर्क इज डन, ऑलरेडी हो चुका है। तो 12 दिन के बाद तीन नया लोग आया ज्वाइन करने के लिए, तो इसका मतलब हाउ मेनी डेज रिक्वायर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है, कितना काम बाकी है। तो इसका लॉजिक क्या था कि टोटल वर्क को 1 मानते हैं और जितना वर्क हो चुका होता है उसको माइनस करते हैं, तो दैट इज 13/25 ऑफ वर्क इज लेफ्ट। जो 13/25 ऑफ वर्क है वो कौन करेगा, पहले 10 लोग थे ना, और 3 लोग ज्वाइन हुआ, और 3 लोग ज्वाइन हुआ, ठीक है, 3 लोग ज्वाइन हुआ, तो टोटल कितना बन रहा है अभी, 13 पीपल, राइट, 13 पीपल। तो ये जो 13 लोग हैं मिलके जो 10 लोग, यहाँ से आपको एक बात और समझ में आना चाहिए, 10 लोग अगर 25 दिन में खत्म करता है तो एक मैन कितना दिन में खत्म करेगा, 25 इंटू 10। तो उस हिसाब से यहाँ पे 13 लोग है, तो 13 लोग कितना दिन में खत्म करेगा, 25 इंटू 10/13। तो 13 मैन मिलके अगर सेम काम को करना होता तो कितना दिन में कर लेता, 250/13 डेज। तो एक दिन में कितना कर लेगा, 1 डे में कितना कर लेगा, 13/250 ऑफ वर्क। क्यों, होता क्या है कि क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ना, रिमेनिंग टाइम का फॉर्मूला हमेशा कैसे होता है, वर्क बाय 1 डे, एक दिन में कितना कर लेगा, तो इसलिए हमने ये वाला पार्ट निकालना पड़ा। अभी कितना काम कितना बाकी है, 13/25, और एक दिन में कितना कर लेगा, 13/250, 250 ऊपर 13 कैंसिल, 250/25, आंसर इज 10 डेज, आंसर इज 10 डेज। तो इसका लॉजिक सिंपल है, काम कितना खत्म हुआ, काम कितना बाकी है, उस बाकी काम को कौन करेगा, उस हिसाब से, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The volume of one brick is 0.0014 meter cube. Then how many bricks will be required to construct a wall? एक वॉल है, ठीक है ना, एक वॉल है, उस वॉल का हाँ, 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 इसको अरे तो कल क्या बोल रहे थे, कल क्या बोल रहे थे इसमें। हम्म,
और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऐसे नहीं बोलना। ठीक है सर। तो दिस इज नंबर ऑफ ब्रिक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये लॉजिक आपको याद रखना है। कभी भी किसी भी वॉल का वॉल्यूम पूछते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। और वॉल्स किस शेप का होता है? वॉल है लेंथ ब्रेथ हाइट है तो क्यूबॉइड शेप का होगा। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यहाँ पे एक ब्रिक का वॉल्यूम दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स गो। तो यहाँ पे टोटल कितना ब्रिक चाहिए? 6250। 6250 bricks required to build the wall. Weight worth rupees 80 per kg, rupees 50 per kg mixed in a third variety. 1 is to 2 is to 3. The mixture is worth rupees 75 per kg. Then what is the price variety per kg will be equal variety? So 80, 50 and third variety are in the ratio. Third variety कितना रेशियो में? 1 is to 2 is to 3। थर्ड वैरायटी को अगर एक्स मान लिया जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेसिकली? थर्ड वैरायटी पे टोटल कॉस्ट, टोटल 80 kg रुपीज वाला 1 kg तो 80, 50 रुपीज वाला 2 kg तो 100। और थर्ड वैरायटी को अगर एक्स लिया तो 3x। ठीक है। और क्या बोला? इफ द मिक्सचर इज वर्थ रुपीज 75 kg, तो ये मिक्सचर है। ये बेसिकली अभी क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर मतलब प्लस करना सबको। तो 80 प्लस 100 प्लस 3x, ये मिक्सचर का टोटल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर पर केजी बोला है तो डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 75। तो क्या बन रहा है? 180 प्लस 3x इक्वल टू 3 विल गो दैट साइड 225। ये इस तरफ 3x 225 माइनस 180 3x 45 x इज 15। तो 15, तो प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी पर केजी विल बी इक्वल टू नाउ थर्ड वैरायटी 15 3 into 15। तो थर्ड वैरायटी एक्स, एक्स का वैल्यू आया 15। तो 80 इनिशियल, दिस इज द इनिशियल ना, दिस इज द इनिशियल प्लस 30 प्लस एक्स बाई 3 इज 75। 130 प्लस एक्स 225, एक्स इज 225 माइनस 130 95।
95 डायरेक्टली ये वाला नहीं निकालने से तो हो जाएगा, थर्ड वैरायटी है ना, यही से मिल जाएगा डायरेक्ट। 95 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question. The cube of the difference between two natural number is 1728. Well, the product of two given number is 108. And the positive difference between the cube of these two given numbers. The cube of difference between the two given natural number is 1728. Well, the product of these two given number is, ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 108 और उन दोनों का, अगर इस पे x माने इसका y माने, द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन, तो दोनों का क्यूब का डिफरेंस 1728 और दोनों का प्रोडक्ट, तो क्यूब को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्यूब रूट 1728 इज द क्यूब ऑफ 12, तो 12 क्यूब, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना 12। ठीक है। और दूसरा है x इंटू वाई कितना 108। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको माइनस करने से 12 हो और मल्टीप्लाई करने से 108 हो। तो 108 किसको किसको मल्टीप्लाई करने से मिलता है, 2 इंटू 54, तो ये तो नहीं हो सकता। और 3 इंटू माइनस करने से 12, 4 इंटू 27, 6 इंटू 18। तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 इंटू 18 जो है कितना होता है 108, और 18 माइनस 6 कितना होता है 12। तो ये 18 किसका वैल्यू है x का, और 6 किसका वैल्यू y का। हमें क्या बोला था, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ दिस टू गिवन नंबर्स, तो हमें 18 क्यूब माइनस 6 का क्यूब पूछ रहा है। तो 18 क्यूब कितना होता है, 18 क्यूब कितना होगा, 18 क्यूब हो जाएगा 5832 माइनस 6 क्यूब 216। तो माइनस करने से कितना हो गया फिर, 6 1 6 55616, 5616 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5616 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। A constable Ram is 225 meter. The thief Somesh. Ram runs 50 meter and Somesh runs 30 meter in a minute. At what time will the constable run catch the thief? तो देखिए, ए कांस्टेबल रन, यहाँ पे अगर हम लोग सोमेश को मान ले जो thief है, उससे कांस्टेबल कांस्टेबल 225 मीटर पीछे है। नाउ यहाँ पे जो राम था, कांस्टेबल था, वो दौड़ रहा है 50 मीटर, और जो सोमेश था वो दौड़ रहा है 30 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में। तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि राम सोमेश से 1 मिनट में, क्योंकि ये ज्यादा दौड़ रहा है ना, राम ज्यादा दौड़ रहा है, ये स्पीड कम दौड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये जाके कभी ना कभी कैचअप कर लेगा। तो 1 मिनट में कितना ज्यादा दौड़ रहा है, 20 मीटर ज्यादा दौड़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 20 मीटर ज्यादा दौड़ रहा है। और टोटल इन दोनों का बीच में गैप कितना है, 225। तो टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम 225 टोटल डिस्टेंस जो उसको जाके चोर को कवर अप करना है, और 1 मिनट में वो ज्यादा कितना दौड़ सकता है, 20 मीटर। और इतना मीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। और ये जो स्पीड है वो 1 मिनट पर मिनट, पर मिनट
कांस्टेबल अहेड, कांस्टेबल अहेड बाय 20 मीटर, तो इसका क्या निकल जाएगा? 11 मिनट 22 5 सेकेंड, 11 मिनट 5/20 इंटू 60 सेकेंड, अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 11 मिनट 15 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। जिस इतना टाइम के बाद जाके जो कांस्टेबल है वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है। Which of the following statement is true for the undirected graph? The sum of degrees of all vertices can be odd in special cases. Undirected graph. The number of odd degree vertices is always even. The number of even degree vertices is always even. None of the above. True for undirected graph. So what is undirected graph? Any undirected graph, the sum of the degrees of all vertices is equal to twice the number of degrees. It means sum of the degrees. तो अनडायरेक्टेड ग्राफ का जो सम ऑफ द डिग्रीज होगा वो हमेशा इवन होगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The following pie chart shows the population of 5 states in India in 2010. What is the population of Rajasthan if the total population of 5 states is 16 lakh, 1 crore 62 lakhs? 5 स्टेट का यहाँ पे आप ये राजस्थान देख पाएंगे, और राजस्थान को शेडिंग कौन सा किया? दिस इज राजस्थान, राइट। दिस वन इज राजस्थान। राजस्थान कितना डिग्री कवर अप कर रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली राजस्थान, राजस्थान का पॉपुलेशन डायरेक्टली क्या बोलेंगे? 180 डिग्री ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन 180 डिग्री, टोटल डिग्री कितना होता है? 360 इंटू टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ 62 लाख। ये 1 टाइम 82 टाइम, तो दैट इज 81 lakhs। ये क्वेश्चन ऑप्शन में गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 81 lakhs होगा। 81 lakhs होगा, क्योंकि ये है ना राजस्थान, ऐसा मार्क भी तो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF and the LCM of two number are HCF 57, LCM 114. If one number is 9 by one number is 9 by 2, the other, what is the other number? तो इसके बारे में क्या फॉर्मूला है? अगर आप अदर नंबर को x माने तो वन नंबर क्या बन रहा है फिर? 9/2 इंटू एक्स। ये एक नंबर, ये एक दूसरा नंबर। और क्या इन दोनों को लेके क्या फॉर्मूला था कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, राइट। तो ये आप अदर नंबर माने तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा वन नंबर। तो इसको अगर आप नीचे लाए, एच सी एफ इज 57, एच सी एफ इज 57, एलसीएम इज 114 इक्वल टू वन नंबर 9/2 एक्स इंटू अदर नंबर एक्स। टू ऊपर 9 नीचे, तो 57 इंटू 114 इंटू 2/9 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो 9 किससे कैंसिल होगा? अगर 9 3, ये 19, इसको भी कैंसिल करेगा तो 3 38। तो बेसिकली एक्स का वैल्यू क्या बन रहा है? स्क्वायर को भेज देंगे तो
19, 38 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 19 into 2, तो x इज 19 into 2, हाउ मच, 38। तो हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अदर नंबर, अदर नंबर हाउ मच, वन नंबर इज x, तो x का वैल्यू वन ऑफ x इज 38 एंड अदर नंबर 9/2 into x इज 38, 19 into 9 171, तो ऑप्शन में कौन सा है, 171 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों होता है वहाँ पे यही फॉर्मूला यूज होता है हमेशा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर दैट मस्ट बी एडेड 9103000 के साथ क्या ऐड करने से द रिजल्टिंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो अब इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए ना डायरेक्टली, 9103000, 8 टाइम्स 88 माइनस 302 टाइम 22, 8, 3 नीचे 7, 77, 8, 0, 7, 77, 3, 0, 2, 22, क्या रिमाइंडर आया, 8। तब खुद सोचिए 8 के साथ अब क्या प्लस करने से वो 11 से डिवाइड होगा, आंसर इज 3, एंड 3 प्लस करने से हो गया। तो ये 5 होगा, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी यहाँ से, ये 3, 6, 6 होगा तो 0, तो ये भी थोड़ा सा 5, 55, 5, 0, 4, 44, रिमाइंडर कितना, 6, तो 6 के साथ क्या प्लस करने से 11 बनेगा, 5, तो आंसर इज 5। तो हमें 5 प्लस करने से जो नंबर बनेगा वो 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, 3 और 5 का मतलब है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज हाउ मच, 15। तो टू डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से 99 तक, तो 3 और 5 आप ऐसा मान लो, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, तो 15 से भी बेसिकली होगा ही, क्योंकि 3 और 5 बोला ना, तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। तो 10 से लेके 99 तक अगर आप नोटिस करें, देर आर हाउ मेनी नंबर्स, 99, पहला नंबर 12, देन 15, ऐसे करते करते 99, ये 3 से डिवाइड होने वाला, और 5 से डिवाइड होने वाला 10, 15, 20 अप टू 95। ठीक है, तो इनमें से जो कॉमन नंबर है उसको तो डिवाइड माइनस कर देना है बेसिकली, तो 3 से डिवाइड होने वाला अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, a+n-1 * d अरिथमेटिक का, तो 99 माइनस 12/3 + 1 = n, दैट इज 87, 29 + 1 30, तो 30 ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड करे से हम 95, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए 95 - 10/5 + 1 = n,
तो 85, 17, 18 ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। और बोथ अगर आप देखें तो 6 नंबर है जो 15 से डिवाइड होते हैं। तो एक फॉर्मूला है, ए और बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन मतलब बोथ, बोथ। तो 30 प्लस 18 माइनस 6, 48 माइनस 6, 42। आंसर इज 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on the given bar graph, what is the family size? Family size, number of family, एवरेज फैमिली साइज। तो एवरेज फैमिली साइज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैमिलीज इन थाउजेंड्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। एक मेंबर का 5 फैमिली, दो मेंबर का 10, 30 फैमिली, तीन मेंबर का 45, चार मेंबर का 40, पांच मेंबर का 25, छह नंबर का 5। तो व्हाट इज द फैमिली एवरेज फैमिली साइज? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। 6 किस लिए? बिकॉज देयर आर 6 फैमिली, 6 ग्रुप। 3, 6, 10, 15, 21 बाई 6। 3 से कैंसिल किया तो 2, 7, 7/2, 3.5। नियर बाई कौन है? 3.4। द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। x is to y is 3 is to 2, मतलब x by y is 3/2। that means we can take x to be 3, we can take y to be 2। इसका वैल्यू चाहिए 2x plus 3y by 5x plus 7y। 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना? 3 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना? 2 बाई 5 इंटू एक्स का वैल्यू इज 3 एंड वाई का वैल्यू इज 2। 6 प्लस 6, 15 प्लस 14, 12/29। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं फिर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए इज टू बी 7:8 एंड बी इज टू सी इज 7:9। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी इज 7/8 एंड बी बाई सी 7/9। तो इस टाइप का सिचुएशन में जो कॉमन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए इज टू बी इज टू सी। तो कॉमन अल्फाबेट कौन है? बी। बी का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 8। 8 और 7 को क्या बनाया जा सकता है? 56। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी 56 है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। 8 को 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 49/56। और 7 को 56 8 से मल्टीप्लाई तो हो गया 56/72। तो अभी यहाँ से क्या मिल रहा है? ए का वैल्यू कितना है? 49। बी का वैल्यू कितना मिल गया? बी इज 56। और सी का वैल्यू कितना है? 72। तो ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 49 इज टू 56 इज टू 72। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। 6 years hence, the age of A is 22 years. Present combine of A and B is 42. If C is 10 years younger than B, what is the present age of C? 6 years hence, hence मतलब 6 साल बाद। 6 year hence, A का 22 मतलब 6 साल बाद। ये क्या है? आफ्टर 6 years। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज
6 साल बाद का अगर हमें एज मालूम है तो अभी के लिए माइनस कर दो 6, क्योंकि फ्यूचर है ना, फ्यूचर वाला 6 साल बाद। अभी एज कितना है फिर? 16 ईयर्स। ठीक है, किसका? ए। ए का कितना है? 16 ईयर्स। प्रेजेंट कंबाइन ऑफ ए एंड बी इज 42। ए और बी का प्लस अभी के लिए कितना है? 48। तो ए का कितना? 16 प्लस बी इज 48। तो बी 16 उस तरफ, 48 माइनस 16, बी 32। बी कितना? 32। सी इज 10 ईयर्स योंगर देन बी। सी जो है वो 10 ईयर्स योंगर, योंगर मतलब छोटा, देन बी। बी का कितना? 32। तो सी का कितना हो जाएगा? 32 माइनस 10। तो सी का कितना? 22। 22 है कि नहीं ऑप्शन में? यस। तो परसेंटेज ऑफ सी इज 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फादर इज 30 ईयर्स ओल्डर देन सन। तो फादर का कितना है? 30 ईयर्स ओल्डर देन सन, मतलब सन प्लस 30, 30 साल ज्यादा। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ द फादर्स एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, ऑफ दैट ऑफ द सन, व्हाट इज द सन्स प्रेजेंट एज। तो 3 साल बाद, फादर का एफ मान लेते हैं, सन का एस मान लेते हैं। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 10 ईयर्स फ्रॉम फ्रॉम नाउ, फादर का एज कितना हो जाएगा? अभी एफ है, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर फादर का कितना हो जाएगा? एफ प्लस 10। सन का कितना हो जाएगा? अभी कितना है सन का? एस। एस प्लस 10, एस प्लस 10। हमने क्या बोला? 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ द फादर्स एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन। तो 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ फादर जो है कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स सन। कितना है फादर का? एफ प्लस 10। 3 इंटू सन का कितना? एस प्लस 10। तो एफ प्लस 10 हमें किसका निकालने के लिए बोला? सन का। 3 इंटू एस प्लस 3 इंटू 10, 30। यहाँ पे हमें क्या मिला था? फादर का एज कितना है? सन प्लस 30। वी रिप्लेस फादर को, एफ को। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एफ इक्वल टू एस प्लस 30। रिप्लेस करते हैं, एस प्लस 30 प्लस 10 इक्वल टू 3 इंटू एस प्लस 30। एस प्लस 40 इक्वल टू 3 एस माइनस 30। तो एस को एक तरफ लेके जाते हैं इसको, तो 40 माइनस 30, 10 इक्वल टू 2 इंटू एस। एस इज 5। एस इज 5 ईयर्स। ठीक है, एस इज 5 ईयर्स। लेट्स सी नेक्स्ट वन। Next question. To qualify in an examination 200 marks, a candidate must secure 40 marks. A candidate scored 10% more than the passing mark. How many marks did A obtain? 10% more than the passing mark. तो पासिंग होने के लिए कितना? टोटल कितना है? टोटल 200। कैंडिडेट 40% लाना है। 40% क्या है? पासिंग मार्क। पासिंग मार्क। तो 40% क्या हो जाएगा? 40% ऑफ टोटल कितना? 200। तो पासिंग मार्क कितना बन रहा है? 40, 20, 80 मार्क क्या है? पासिंग मार्क। पासिंग मार्क। लेकिन एक कैंडिडेट ए ने 10% ज्यादा लाया, तो ए कैंडिडेट कितना लाया? 80 प्लस 10% मोर देन द पासिंग मार्क। 10% ऑफ पासिंग मार्क। ओके, 10% मोर देन पासिंग मार्क।
10% मोर देन पासिंग मार्क। तो 80 प्लस 8 कितना लाया? 88। ठीक है, 88। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells two goat. He gains 17% on first and lose 20% on the second. What is the overall percentage loss? A man sells two goat. दोनों को दोनों का सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 3600, 3600। इसमें 17% क्या हुआ? गेन। इसमें 20% क्या हुआ? लॉस। तो सीपी का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर सीपी? सीपी का फॉर्मूला था 100 इंटू एस पी, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या फिर 100, 100 इंटू एस पी, 100 माइनस लॉस परसेंट। क्योंकि देखिए, आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकालने के लिए आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? और लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आपको सिर्फ एस नहीं मालूम होने से तो नहीं होगा। यहाँ पे सीपी, सीपी कितना हो जाएगा? 100 इंटू एस पी, 100 इंटू 3600 बाय 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 प्लस 17, 117। और दूसरी तरफ 100 इंटू एस पी, 100 माइनस लॉस 80। तो ये कैंसिल, 4 टू 90, 45। इसका सीपी कितना है? 4500। ठीक है, और इधर सीपी कितना हो जाएगा? 9 से डिवाइड किया तो 13, 9 से डिवाइड किया तो 400। तो 40,000 बाई 13 सीपी। तो टोटल सीपी 4500 प्लस 40,000 बाई 13, दैट इज 13। 13 5 the 65, 13 5 the 65, 6 52, 6 58, 00 प्लस 40000। टोटल कितना बन रहा है? 00589 बाई 13 कितना हो जाएगा? 13 से अगर डिवाइड किया जाए तो 13 7, 13 8 द 13 7 द 91, 91 75 5 10 108 7 91 98 अप्रोक्स, अप्रोक्स। तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 7578 माइनस टोटल सेलिंग प्राइस कितना? 7200, 378 रुपीज लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 378 बाई 7578 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा, 2 पॉइंट आ गया यहाँ पे, 2 पॉइंट, अराउंड 4.4, 320, 305, अप्रोक्स 5% इज द आंसर। बिकॉज 75 इंटू 5 कितना हो गया? 35, 375। तो यस, 5%, ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमेशा टोटल सीपी टोटल एसपी निकालने के बाद ही हमें मालूम चलेगा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बिना आपको प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट मालूम नहीं चलेगा ना, फिर ये भी हमें देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Manish, Nikhil, and Omkar started a business together in a partnership. The ratio is 9:5:4. If the annual profit is 27, what is the Nikhil score? निखिल सेकंड में रेशियो कितना है? 5।
तो निखिल का कितना हो जाएगा फिर? 5/सम ऑफ रेशियो, नीचे क्या लिखते हैं, सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल प्रॉफिट कितना, 27,000। तो 5, 14, 18/27,000, 9 से डिवाइड किया 2, 9 से 3, पीछे 3,000, इट विल बी 1,500। तो 7,500 इज द प्रॉफिट ऑफ निखिल। ठीक है, रूल सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। राम brought a book for 280 and sold it for 315, what is the profit percent? तो ये सीपी सोल्ड एसपी, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, 315 माइनस 280, दैट इज 35। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। एक जीरो कैंसिल, 7 5 द 35, 7 4 द 28, तो 5 into 10/4, that is 12.5% is the profit percent। 12.5% is the profit percent। ठीक है, let's see next one। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000। तो 80,000 किसका वैल्यू है, प्रिंसिपल, 10% पर एनम, दिस इज रेट, एंड 2 years दिस इज टाइम ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, P1 + R/100 टू द पावर n। n क्या है, टाइम। तो 80,000 इंटू 1 + R इज 10/100 टू द पावर 2, एक जीरो कैंसिल, 80,000 इंटू 10 into 1, 11, 11/10 इंटू 11/10, एक जीरो कैंसिल, 121, 88, 88,869। तो अमाउंट कितना है, 96800 अमाउंट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट amount minus principal, that is amount is 96800 and principal was 80,000, so 16,800 is the compound interest, 16,800 option B। ठीक है, 16,800 option B। let's see next question। calculate the compound interest on 72,000 at 9% per annum for 18 months। so principal 72,000, when the interest is compounded half yearly, this is half yearly, round off to nearest, हाफ ईयरली वाला सिचुएशन देखना होगा, 9% टाइम, इसका एन मंथ है 18 मंथ, तो मंथ पे होने से ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, दैट इज 3/2 ईयर। ठीक है, और हाफ ईयरली में अमाउंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, P1 + R/200 2 to the power 2n। तो P 72,000, 1 + R is 9/200, 2 into 3/2 कैंसिल। तो अमाउंट क्या मिल रहा है फिर हमें, अमाउंट क्या मिलेगा, 72,000, इसको प्लस करेंगे तो 209, 209/200, 209/200, 209/200। तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, अगेन जीरो, अगेन जीरो, 20। तो क्या बचा हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 ना, 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 4 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम। तो कितना आ रहा है बेसिकली, 9 into 209 into 209 डिवाइडेड बाय 5 into 200। तो इसका आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट मिलेगा तो ही प्रिंसिपल मिलेगा, अमाउंट बिना अमाउंट के प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। तो 209 into 9 डिवाइडेड बाय 1000,
इसका क्या बन रहा है बेसिकली? 82,163.96, जिसको अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट, क्या लिखते 82,164 ये गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 82,164 माइनस 72,000, तो क्या बन रहा है? 10,164। 10,164, option A is the correct answer for this question. Let's see next question. Ankit ran on a circular track of length 400 meter. He completes 3 rounds daily. How much distance in kilometer does he cover on the track in 1 week? 1 round कितना है? 400 मीटर। डेली 3 राउंड कितना बन रहा है? 400 इंटू 3 मीटर, मतलब एक दिन में कितना रनिंग कर लेता है? 1200 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस इज डज ही कवर इन 1 वीक? 1 वीक 7 डेज। डेली मतलब ये 1 डे का, 7 डे का कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 7 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1200 इंटू 7 बाई 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में, 2020, तो 84/10 किलोमीटर, इट इज 8.4 किलोमीटर, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड, राइट, 1000 से डिवाइड। लेट्स सी नेक्स्ट वन। In a camp, there is enough provision for 500 students for 30 days. If 100 more students join the camp, how many days it will be? तो 500 स्टूडेंट के लिए प्रोविजन, प्रोविजन कितना दिन के लिए है? 30 डेज। तो एक स्टूडेंट के लिए कितना दिन के लिए प्रोविजन हो जाएगा? कितना दिन के लिए प्रोविजन हो जाएगा? 500 इंटू 30। अभी बोला 100 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर कैंप, तो 100 न्यू स्टूडेंट मतलब पहले जितना था उतना तो होगा ही। तो 500 प्लस 600 स्टूडेंट के लिए प्रोविजन कितना दिन के लिए होगा? 500 इंटू 30 बाई 500 प्लस 100, दैट इज 600। 10101010 ना। ये तो 5 है, तो क्या क्या बचा हुआ है? 5 इंटू 30 बाई 6, 6 5 द 30, 5 इंटू 5, हाउ मेनी? 25 डेज। 25 डेज, ठीक है। So these are the solutions for the next uh, mock test paper. तो आप क्वेश्चंस को देखिए, जहाँ पे भी कुछ दिक्कत हो आप लोग बताइए कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, सो दैट वी कैन डिस्कस इट मोर इजी वे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट, तो आप लोग भी प्रिपेयर कीजिए ठीक से, टाइम ज़्यादा दिन नहीं है और, ठीक है। चलिए, थैंक यू।